बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बार बार एक बाज़गश्त आती है, इस्लामाबाद से निकलती है, कराची तक पहुंचती है, खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंचती है कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है। और हमसे लोग ये सवाल भी करते हैं, क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा है? क्या वाकई कोई अंदर खाते कोई चीज चल रही है? क्या निजाम को बदलने की कोशिश हो रही है? क्या -1 होने जा रहा है? ये सारी चीजें हम यकीन इसलिए कर देते हैं जल्दी जल्दी कि पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा होता रहा है। यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते रहे कि मैं नहीं जा रहा, चले गए। नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि मैं नहीं जा रहा और चले गए। तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा और वो चले जाएंगे। ये खबरें आती कहां से हैं? यानी इस वक्त अपोजिशन का ये मानना है कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। आम आदमी जो है वो बिल्कुल बुरी जिंदगी गुजार रहा है और आम आदमी जो है वो किसी भी वक्त रद्द-ए-अमल देने वाला है इमरान खान साहब के खिलाफ। और वो ऐसी एक पिक्चर पेश कर रहे हैं कि शायद वजीर आजम हाउस पे लोग हमला करेंगे और इमरान खान साहब का सामान निकाल के सड़क पे रख देंगे या उसको आग लगा देंगे सामान को। ये प्रैक्टिकली क्या ये मुमकिन है या इमरान खान को हटाने के लिए सीरियसली कोई कोशिश हो रही है? तो उसके जवाब में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ अपना तजिया बताऊंगा। नंबर एक तो ये है कि ये जो लोग जानने वाले हैं और जिनके पास नॉलेज है उनको पता है कि इस्लामाबाद में कुछ महफिलें होती हैं रोजाना की बुनियाद पे और वीकेंड्स पे तो बहुत होती हैं। वो रात को 10 बजे से लेकर 1, 1:30, 2 बजे तक चलती हैं और उनके अंदर रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, सिविल मिलिट्री दोनों तरह के, वकील होते हैं, जजेस होते हैं, रिटायर्ड लोग, और कुछ हाजिर सर्विस के लोग भी होते हैं ऐसी महफिलों में। कुछ सहाफी वहां चले जाते हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग चले जाते हैं, कुछ फॉरेनर्स को भी बाद औक़ात इन्वाइट किया जाता है। तो लाहौर में भी ऐसी महफिलें होती हैं लेकिन ज्यादा इस्लामाबाद में होती है। इस्लामाबाद की इन महफिलों में जो डिस्कशन होती है उनके नतीजे में इस किस्म की खबरें आमतौर पर बाहर आती हैं। बाद औक़ात ये डिस्कशन जो है वो सिर्फ डिस्कशन की हद तक होती है और बाद औक़ात प्रोपेगेंडा के लिए की जाती है। लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनके सामने एक नया सिनेरियो पेश किया जाता है और इस कॉन्फिडेंस के साथ बयान किया जाता है कि बस ये तो होने लगा है। पाकिस्तान में एक नया निजाम, पूरी किताबें छप चुकी हैं, हर चीज तैयार हो चुकी है, बस वो निजाम आने वाला है और थोड़े दिनों के बाद ये डेवलपमेंट होगी, फिर ये होगा। अभी मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया एक दिन पहले और बड़ी राजदारी के साथ मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद की एक मीटिंग में चला गया था हादसाती तौर पे और वहां पे बड़े सीनियर किस्म के लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े तगड़े लोग, और उनको नहीं पता था कि मैं सहाफी हूं, मैं किसी के साथ गया हुआ था। और वहां उन्होंने बड़ी मुझे राजदारी के साथ वो ये बता रहे हैं कि वहां बताया गया मुझे कि एक नया सेटअप आ रहा है, एक नया निजाम आ रहा है सदारती टाइप का, और उसके लिए सारी चीजें बन चुकी हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी भी जो है वो आम आदमी तर्ज की, वो भी तैयार हो चुकी है और ग्राउंड के ऊपर सारा काम मुकम्मल हो गया है, पेपर वर्क। अब ये इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ रहा है, यानी इसको अब इंप्लीमेंट करने का टाइम आ रहा है। ये सारा कुछ पाकिस्तान में होने वाला है और एक नया पाकिस्तान का सरबराह होगा। जनरल राहील शरीफ साहब का नाम शॉर्टलिस्ट हो गया है और उनकी जगह पे कोई और रिप्लेसमेंट जो है उसको भेजा जा रहा है सऊदी अरब में। वो वहां चले जाएगी रिप्लेसमेंट उनकी, या कोई उनकी जगह पे कोई और चला जाएगा और जनरल राहील वापस आएंगे और पाकिस्तान का निजाम सारा संभाल लेंगे। इस किस्म की तैयारियां हो गई और किसी भी वक्त निगरान सेटअप पाकिस्तान में आ सकता है। वो निगरान सेटअप चलेगा और एक नया इमरानी माहिदा होगा, उसके बाद सदारती निजाम आएगा और जनरल राहील शरीफ साहब का नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। अब क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा किस्म की मीटिंग थी, उन्होंने ये चीजें जिन लोगों तक पहुंचाना चाहते थे पहुंचाई, अब वहां से निकल के फैल रही हैं। मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि इनमें कोई भी बतौर सहाफी मुझे ये देखना है इनमें कंक्रीट क्या है, इनमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, कोई वाकयाती हकायक ऐसे हैं जो सामने पेश आ रहे हों। जब यूसुफ रजा गिलानी को हटाने की बात हो रही थी तो बड़ा सॉलिड केस था। केस क्या था? मेमोगेट स्कैंडल था, सबके सामने था। अदालत बार बार कह रही थी, उन्होंने नहीं मानी, उनको जाना पड़ा और अगले वजीर आजम ने भी नहीं मानी वैसे तो। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का केस बड़ा स्ट्रांग केस था, सबको पता था कि इसका फैसला क्या आएगा और वो फैसला आ गया, उनको भी जाना पड़ा। यहां पे उस तरह का कोई एविडेंस या उस तरह की कोई चीज हमारे हाथ अभी तक नहीं लगी। हम नहीं कह सकते कि वाकई ऐसा होने जा रहा है। नया इमरानी मुआहिदा, यानी एक ऐसा नया मुआहिदा किया जाएगा जिसमें शायद वो रेफरेंडम करवाने का उन्होंने कहा कि एक तरीकाकार बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक रेफरेंडम होगा
कैसे होगा? दो चीजें हैं इमरान खान को हटाने के लिए। अगर आप इमरान खान को हटाना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं आपके पास। नंबर एक, जमहूरी तरीका है, नया इलेक्शन करवाएं, या तरीके है तो मैं इत्मीनान ला के इमरान खान साहब को हटा दें, किसी और को ले। दो तरीके हैं, यानी पहले तरीके में दो तरीके हैं, या आप इलेक्शन करवा दें, ये जमहूरी तरीका है, या आप तरीके तो मैं इत्मीनान ले आए। अच्छा, दूसरा तरीका जो है इमरान खान साहब को हटाने का, वो मौजूदा निजाम को ही आप लपेट दें, खत्म कर दें और एक नया इमरानी मुआहदा या एक नए तरीके से इस मुल्क के निजाम को, एक नया निजाम लेकर आए, उसके मुताबिक आप चलाएं। अब जरा आ जाए आप दूसरे तरीके पे कि निजाम का खात्मा। क्या यह मुमकिन है इस वक्त? अगर इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खत्म करके एक निगरान सेटअप बना के यह कहा जाए कि एक नया निजाम लाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, प्रेसिडेंशियल है या कुछ भी है, तो क्या आपके ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए मान जाएंगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक आदमी चाहेगा कि यह निजाम बदल जाए। मैं जाती तौर पर इस निजाम से काफी ज्यादा मायूस हो गया हूं। मुझे लगता है ये डिलीवर नहीं कर रहा, ये कुछ दे नहीं रहा, आम आदमी की हालत सुधर नहीं रही। आइन के पहले 40 आर्टिकल जो हैं उनका कुछ भी नहीं बना जो आम आदमी को बुनियादी सहूलतें देते हैं। तो जो बड़े आदमी का, एलीट क्लास का कानून है, बस वो उसके फायदा होता है उसको। और वो बात तो वही है कि कानून एक ऐसा जाला है जिसको बड़े जानवर फाड़ के गुजर जाते हैं, ऐसा मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, आम इंसान, अवाम फंस जाते हैं। तो यही है। अब ये निजाम जो है ये बका की जमानत है इस निजाम में रहने वाले लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 40, 50, 60 साल में लूटमार की है। पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में इस निजाम को बदलने देगी? कभी भी नहीं बदलने देगी। इसी निजाम में तो हुकूमत मिलती है। पीएमएलएन भी कभी नहीं बदलने देगी, एएनपी नहीं बदलने देगी, एमक्यूएम नहीं बदलने देगी, जमात इस्लामी, जीडीए और तमाम इलाकाई जमातें, मुस्लिम लीग, काफ, कौम परस्त जमातें जितनी है वो सारी कहेगी नहीं बदलना इस निजाम को। अगर एक नया निजाम आ गया तो उसमें उनका हिस्सा नहीं होगा। पार्लियामानी डेमोक्रेसी में हर एक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। ये जो अभी पार्लियामेंट मौजूद है, एमपीएस, एमएनएस का सिस्टम है, इसमें सबको हिस्सा मिलता है। एक नया निजाम आ गया तो फिर अपना हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि निजाम के खात्मे के लिए कोई मदद करेगा। हां, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब को जाती तौर पे मैं इतना जानता हूं कि वो खुद इस निजाम से बड़े तंग हैं, उनको पता चल गया इसमें डिलीवर नहीं किया जा सकता, मजबूरियां, हाथ बंधे हुए हैं, रोजाना कोई ना कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ना कोई आके ये कहता है ये दे दो, वो दे दो, जिसको पकड़ते हैं जेल में डालना चाहते हैं वो ब्लैकमेल करता है। तो इस निजाम में अगर पीटीआई चाहे भी कि इसको बदल दे तो वो अकेली नहीं बदल सकती। और अगर आप रेफरेंडम कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके यहां पे मार्शल लॉ या इमरजेंसी जैसी सूरत होनी चाहिए, वो एक बहुत मुश्किल काम है। तो अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोरोना पेंडेमिक है और बहुत सारी चीजें, फिलहाल ये साल तो मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि निजाम बदलने की तरफ तो कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। और लोग आमादा इसलिए हो जाएंगे इस पे कि लोगों को निजाम ने कुछ नहीं दिया, लेकिन लोगों की आमादगी से कुछ नहीं होता। जो एलीट है, जो तगड़े लोग हैं, जो यहां पे इक्तदार करते रहे हैं, जिनके कंट्रोल में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नहीं मानेंगे क्योंकि मौजूदा निजाम से उनके फायदे सारे के सारे वाबस्ता है। दूसरा तरीका तय किया तो मैं एतमाद पेश की जाए या नया इलेक्शन करवाया जाए। तो ये तो आप क्लियर रखें कि अपोजिशन की कोई भी जमात इस वक्त नया इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। नंबर एक, मैं छोटी जमातों की बात नहीं कर रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद अफोर्ड कर लें, एएनपी शायद अफोर्ड कर ले, जमात इस्लामी शायद कर ले, उनकी सीटें 1, 2, 4 ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन हुकूमत बनाने वाली 3, 4 जमातें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हुकूमत की बात कर लें। हुकूमत एक नया इलेक्शन नहीं चाहेगी इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि वो हुकूमत में वो चाहेगी इसी तरह चलता रहे। पीपल्स पार्टी जो है उसकी तरफ गौर करें तो सिंध में उनकी हुकूमत है और अगर एक नया इलेक्शन होता है तो उनको भी पता है वो कितने पानी में है। सिंध की हुकूमत को दांव पे लगा के वो इलेक्शन लड़ेंगे और अगर उनको मैक्सिमम कुछ वापस मिलेगा भी तो वो सिंध की हुकूमत होगी। ऐसा तो नहीं होने वाला कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने वाले हैं। रियलिटी तो यही है। तो फिर पीपल्स पार्टी को नया इलेक्शन करवा के क्या मिला? सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी ले लेंगे या सिंध की हुकूमत वापस ले लेंगे, या हो सकता है वो हुकूमत भी उनको इत्तेहादियों के साथ बनानी पड़ जाए जिसमें उनके पास अभी अक्सरियत है। तो ये प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी की है, वो नहीं चाहेंगे कि नए इलेक्शन में जाए। इसी तरह से पीएमएलएन भी नहीं चाहेगी। वो इसलिए नहीं चाहेगी कि नून लीग के ऊपर मुकदमात हैं, उनकी लीडरशिप सारी की सारी अंदर हो जाएगी। नवाज शरीफ इस वक्त वापस आके इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मरियम कंपेन नहीं कर सकती,
शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अपना बड़ा सीरियस केस है नैब का, हमजा पहले ही अंदर, ये और बाकी खानदान वाले बाहर भागे हुए आ नहीं सकते। तो इस वक्त पीएमएलएन जो है, अगर तो शरीफ खानदान के कंट्रोल में रख के देखें तो उनको इलेक्शन सूट नहीं करता, ऊपर से कोरोना वायरस भी है और उनके खिलाफ सबूत, शहादतें और एस्टेब्लिशमेंट से उनकी दोस्ती भी नहीं हुई। जो एक गैप आ गया है नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, क्योंकि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है, सब जानते हैं। तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुट्टी थी उसकी दोस्ती अभी पूरी तरह नहीं हुई। वो दोस्ती अगर उनकी हो जाए, हालात उनके लिए बेहतर हो जाएं, मुकदमात उनके खत्म हो जाएं, तो पंजाब में तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब की मेहरबानी से, बड़े आराम से जीत लेंगे। मुझे पता है पंजाब की हालत इस वक्त, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क अभी नहीं ले सकते, अभी वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अच्छा, एक और खौफ भी है इनको कि अगर इन इलेक्शन में इमरान खान कहीं ज्यादा सीटें लेकर आ गया तो फिर क्या होगा? अगर उसके पास सादा अक्सरियत आ गई, उसकी बैसाखियां छूट गई, जो इत्तेहादी जमातें उसको साथ चलानी पड़ती हैं, तो वो तो और ज्यादा खौफनाक हो जाएगा अगले 5 के लिए। अगले 5 साल उसको मजीद खौफनाक बना के बर्दाश्त करने से बेहतर है कि ये 3 साल किसी तरह निकाल लें। तो ये भी अपोजिशन के दिमाग में चल रहा है, वो नहीं चाहेंगे। और इमरान खान साहब की गवर्नेंस और जिस तरह के हालात उनको मिले हैं, जैसी इकोनॉमी उनको मिली है, जैसे साथी उनको मिले हैं, जिस तरह के नॉन इलेक्टेड लोग उनके साथ हैं, जैसी पंजाब में उनकी गवर्नमेंट उस्मान बुज़दार चला रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को मजीद एक्सपोज करने के लिए अपोजिशन को सिर्फ इमरान खान साहब को यहां पे अभी 3 साल मजीद रखना होगा। लेकिन इसमें उनको एक और चीज का डर लगता है। खैबर पख्तूनख्वा में मियां नवाज शरीफ साहब ने यही तजुर्बा इमरान खान पे किया था कि इसको टाइम दो, ये एक्सपोज हो जाएगा, इस केपी में भी इलेक्शन नहीं जीतेगा। लेकिन वो स्वीप कर गए वहां से। तो अब एक ये भी खौफ है कि ऐसा ना हो कि ये पेंडेमिक निकल जाए, एक आधा साल और निकले और आखिरी 2 सालों में वो आदमी कहीं डिलीवर करके दोबारा से इलेक्शन जीतने की पोजीशन में ना आ जाए। तो ये सवाल भी अपोजिशन के दिमाग में उठता है और इस वजह से वो अभी कंफ्यूजन का शिकार है। लेकिन फौरन इलेक्शन की तरफ जाना नामुमकिन है, वो बिल्कुल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर अपोजिशन को इस बात का पूरा यकीन हो कि आज वो इलेक्शन अगर होता है वो जीत जाएंगे, तो वो फौरन करवाएंगे, एक दिन की ताखीर नहीं करेंगे। उनको अगर ये लगता है कि हम तहरीक-ए-एतमाद लाएंगे और इमरान खान के सारे साथी उसका साथ छोड़ देंगे, तो वो फौरन लेकर आएंगे और इमरान खान को कम से कम उड़ा देंगे, क्योंकि वो इमरान खान से तंग भी बहुत है। उनको लगता है कि उनके जितना भी एहतसाब हो रहा है उस सबके पीछे इमरान खान, और हकीकतन है भी इमरान खान ही। तो वो इमरान खान को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन अब ये गले की वो हड्डी बन गया है इमरान खान, जो ना निगला जाता है ना उगला जाता है। और अपोजिशन जो है उनको इनके साथ अगले 3 साल इसको गले में रख के गुजारा करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली। ये मैं अपोजिशन के लिए कह रहा हूं। और आखिरी चीज ये है कि ये सारे लोग इस बात को जानते हैं कि इमरान खान इतनी बड़ी सियासी मुसीबत है कि अगर इसको हमने निकाल दिया तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये यहां से जाएगा बनीगाला और वहां जाके आराम से बैठ जाएगा हाथ पे हाथ रख के। नहीं, ये इतनी बड़ी सियासी मुसीबत बन जाएगा अगर इसको गलत तरीके से निकाला तो ये पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक खड़ी कर सकता है। इसलिए भी अपोजिशन नहीं चाहेगी कि इसको इस वक्त निकाला जाए, वो इसको मजीद टाइम देंगे। लिहाजा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऐसे ही अभी फिलहाल चलेगी और हर दिन अगर कारकर्दगी अच्छी दिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना जैसे एक्सपोज हो रहे हैं ऐसे एक्सपोज होते रहेंगे। और अगर इसी रफ्तार से एक्सपोज होते रहे तो 2028 में इस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर इमरान खान ने अपने आप को संभाल लिया, अपनी टीम को बेहतर कर दिया, तो 2028 में वो क्या करेंगे, सरप्राइज तो वो देते हैं, लेट्स सी कि वो दोबारा दे सकते हैं या नहीं। इन चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सारी अफवाहें हैं, ये सारी मन घड़त बातें हैं। बाद औक़ात इस प्रोपेगेंडा के लिए पैसा मिलता है और बाद औक़ात पैसा नहीं भी चलता, बस सिर्फ कानून सुनी सुनाई बात इधर से उधर ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल कर देते हैं। तो अभी खातिर जमा रखें, जान नहीं छूटने वाली। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।